हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हमारे चलने वाला है आयनिक यौगिकों की विलेयता। आयनिक जो यौगिक होते हैं उनकी विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनको यहाँ पे देखेंगे हम। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो दो टॉपिक हैं, बॉर्न हैबर चक्र और फायांस का नियम, क्लियर हो गया है। उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज के नाम से है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और वहां से आप क्लास ले सकते हैं। और अगली क्लास जो है हमारी, ये हो गई आयनिक यौगिकों की विलेयता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट में से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए, इसे देखते हैं हम आगे। आयनिक यौगिकों की विलेयता, आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी विलेयता। आयनिक यौगिकों की विलेयता को देखिए किस प्रकार से वो होती है। इस पे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 2015 और 14 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन, और 13 के अंदर लगातार 13, 14, 15 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पर आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। आयनिक यौगिक लिखिए यहाँ पे इसके साथ साथ आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। और क्या है, आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। और आगे लिखिए, जिनमें आयन सममित रूप में व्यवस्थित होकर आयनिक जालक बनाते हैं। जिनके अंदर, आगे लिखिए, जिनमें आयन लिखिए, जिनमें आयन सममित रूप में व्यवस्थित होकर आयनिक जालक बनाते हैं। आयनिक जालक बनाते हैं। आगे लिखिएगा, चूंकि आयन विपरीत आवेशित होते हैं। चूंकि आयन विपरीत आवेशित होते हैं, विपरीत आवेशित होते हैं। विपरीत आवेशित होते हैं। आगे लिखिएगा, अतः प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। अतः प्रबल, देखिए मैं लिख रहा हूं, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। आगे लिखिएगा, आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को हटाकर क्रिस्टल जालक को तोड़ना होता है। लिखिएगा, आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को हटाकर क्रिस्टल जालक को तोड़ना होता है। आगे लिखिए, और इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए। जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए। और आगे लिखिए, जिससे कि क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो सके। जिससे कि क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो सके। क्या? आयन पृथक हो सके। एक बार आप लिखिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा, बोर्ड पे लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। जिससे कि पृथक हो सके। आगे लिखिएगा कि यह ऊर्जा विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है। यदि विलायक जल है तो यही ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा वियोजन मतलब वो होती है, उससे प्राप्त होती है। और जो ये ऊर्जा होती है, ये विलायक जल है तो यही ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? आगे मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, पहले आप एक बार लिख लीजिएगा। आगे लिखिए, एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना, अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए, अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए यदि जल योजन ऊर्जा का मान, यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक हो, जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक हो, तो वह यौगिक विलेय होगा। और तो वह यौगिक विलेय होगा। और इसके विपरीत यदि किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान, इसके विपरीत यदि किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से अधिक हो, तो वह यौगिक जल में अविलेय होगा। जल में क्या होगा?
अविलेय होगा, अविलेय होगा। आगे देखिए, यहाँ पे मैं अब आपको एक बार बता देता हूं इसको अच्छी तरह से कि जो देखिए यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से देखिएगा अब आप। देखिए पहले मैंने लिखा है कि आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टल होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं? ठोस क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? ठोस ठोस क्रिस्टल होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ठोस क्रिस्टल होते हैं। आगे देखिएगा कि जिनमें आयन सममिति रूप में व्यवस्थित होकर आयनिक जालक बनाते हैं, इनके अंदर जो आयन होते हैं वो सममित रूप में, क्या? सममित रूप में व्यवस्थित होकर क्या होंगे? सममित रूप में व्यवस्थित होकर आयनिक जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक जालक बनाते हैं। आ रहा है समझ में आपके कि आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टल रूप में होते हैं, साथ साथ याद करते चलिएगा। और ये ठोस क्रिस्टल जो होते हैं सममितीय रूप में व्यवस्थित होकर आयनिक जालक बनाते हैं। आ रहा है समझ में आपके? आयनिक जालक बनाते हैं। आगे देखिएगा, फिर ये क्या करते हैं? अतः प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। अतः ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे याद करने का ये बहुत अच्छा शानदार से आप रफ ले लीजिएगा। आप जब भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो रफ लेके वहां पे याद करने का तरीका ये रहेगा आपका। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आपको याद होगा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस क्रिस्टल रूप में उपस्थित होते हैं और ये सममित व्यवस्था में, मतलब सममित व्यवस्था के अंदर जमकर ये आयनिक जालक बनाते हैं। और आयनिक जालक अर्थात ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना, जिससे कि अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जो टॉपिक आपको करवाऊंगा यहाँ पर मोस्ट टॉपिक करवा रहा हूं, उनको तो आप 100% याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा उनको समझ के। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है मैंने? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को हटाकर क्रिस्टल जालक को तोड़ना होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं इनको विलय करने के लिए क्रिस्टल जालकों को तोड़कर विलय करने के लिए इनको हटाकर क्रिस्टल जालकों को तोड़ना होता है। और इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, भाई क्रिस्टल जालकों को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये तो आपको है कि क्रिस्टल जालक को तोड़ने पर आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा देंगे तो वह ऊर्जा कौन सी होगी उससे भी देख लीजिएगा। उसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए। जो ये ऊर्जा होगी इसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए। जालक ऊर्जा के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, जब ठोस क्रिस्टल अपन के टूट पाएंगे, वरना नहीं टूटेंगे। फिर देखिए, जिससे कि क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो सके। जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा तो ठोस क्रिस्टल आयन से मान अधिक यानी पृथक हो सकेंगे, पृथक हो जाएंगे, वरना यदि कम हुआ जालक ऊर्जा से तो नहीं टूटेगा। आगे देखिएगा, मैंने लिखवाया आपको कि यह ऊर्जा विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है। जो इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा होगी वो किससे प्राप्त होगी? विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होगी। विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होगी, विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होगी। आगे देखिए, इस प्रकार से यह जल योजन ऊर्जा कहलाती है। जो इसको पूर्णतः ऊर्जा दी जाएगी पृथक करने के लिए, वह जल योजन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? जल योजन ऊर्जा कहलाती है। तो इनको आपको याद करना है इस प्रकार से बना के, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आगे देखिएगा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं।
जिससे और इसे समझिएगा। फिर देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है आपके। और रेगुलर क्लास लेने आप कमेंट में जरूर बताएं आप कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं। उदाहरण देखिए, जालक ऊर्जा, पहले तो ये लिख लीजिएगा आप आगे, जालक अब तक जो लिखा है उसके आगे लिखिएगा जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। आगे देखिए जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। यहां पे फर्क क्या है कि जालक ऊर्जा अधिक होगी और जलयोजन ऊर्जा कम होगी, तो जो ये होगा ये जल में अविलेय होगा। क्या होगा? H2O अर्थात जल में अविलेय होगा। क्या होगा? अविलेय होगा। और यदि जालक ऊर्जा कम होती है और जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है तो यह H2O में अर्थात जल में विलेय होगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात आपकी यही है, विलेय होगा। लिख लीजिएगा इसको। आगे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए Na प्लस Cl माइनस गैसीय अवस्था के अंदर है, H2O जल हो गया। आगे देखिए Na प्लस और जल लिक्विड अवस्था के अंदर होगा ये, प्लस 406 किलो जूल प्रति मोल, प्लस 406 किलो जूल प्रति मोल, ये इसकी इकाई होगी। आगे देखिए नीचे Cl माइनस जलीय अवस्था के अंदर है, लिक्विड अवस्था लिख लीजिएगा। इसके अंदर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता ये उत्सर्जन कर रहा है? 363 का करेगा, लगभग 363 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल मैं बोल रहा हूं, उसको लिखिएगा, दिखता नहीं है तो किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार दोनों विपरीत आवेशी, नीचे लिखिएगा इस प्रकार दोनों विपरीत आवेशी, इस प्रकार दोनों विपरीत आवेशी, देखिएगा इस प्रकार दोनों विपरीत आवेशी आयनों Na प्लस और Cl माइनस, आयनों Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस की जलयोजन ऊर्जा 769 किलो जूल प्रति मोल की आती है। देखिए 769 किलो जूल प्रति मोल की आएगी, जो जालक ऊर्जा से बहुत अधिक है, अतः NaCl जल में विलेय है, अतः NaCl जल के अंदर विलेय होगा। आ गया समझ में? आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, इसे देखेंगे हम कल। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इनको देखेंगे हम कल। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे कि आपके लिए आगे क्लास लगा दी जाए। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, 13, 14, 15 के अंदर पूछा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।